दोस्तों, इस सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये कंट्रोलर चाहिए। इस कंट्रोलर में ये जो बटन है, इस बटन को दबाने पर जो आप जब भी इसे दबाओगे तो जो कलर आपकी एलईडी पे दिख रहा है वही कलर सेव हो जाएगा, मतलब उस कलर की लाइट जलेगी। इसमें ये दो जैक लगे हुए हैं 3 पिन के, जहाँ पर आपको सेंसर लगाना है। यहाँ पर आपको पिक्सल एलईडी का डाटा देना है। पिक्सल एलईडी जो इस्तेमाल होगी के साथ वो ये वाली होगी। इसमें डाटा इन और आउट होता है। तो ऐसे करके आपको ये 5 मीटर का रोल मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। इस रोल को आपने अपनी सीढ़ी के साइज के हिसाब से, मतलब जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, कितनी लंबी आपको चाहिए उतनी लंबी आपको काटनी है। काटने के बाद आप देखेंगे तो बीच बीच में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 12 वोल्ट यानी प्लस 12 वोल्ट, इधर डाटा आउट, इधर डाटा इन, ग्राउंड। ये आपस में हर 3 के बाद जुड़ी हुई होती है। 3 एलईडी के बाद जुड़ी हुई, 1 2 3 फिर जुड़ा हुआ, ऐसे करके 3 एलईडी का एक पेयर है। तो मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 5 एलईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ एक स्टेयर पर, यानी कि एक सीढ़ी पर। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान के चलिए आपने 5 एलईडी इस्तेमाल करी, 1 2 3 4 5, इतना एक स्टेयर पे लगाया, इतना साइज। उसके बाद जब आप इसे कट करेंगे तो यहीं से 3 वायर अगली सीढ़ी पर जाएगी। स्टेप बाय स्टेप हर सीढ़ी पर आपको ये जोड़ना है। आप अगर ऐसा नहीं चाहते तो सीढ़ी के कोने पर, अभी वो वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो मैंने किसी दोस्त के घर लगाई थी। मतलब स्टेप पर चाहो तो स्टेप पे लगा सकते हो, और अगर स्क्वाटिंग जो साइड में सीढ़ी के साइड में पत्थर लगा होता है वहाँ पर लगाना चाहो तो वहाँ लगा सकते हो। जब आप इसे अब 5 पीस में काट लोगे, 5 में, तो कुछ इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होगा। ये मैंने एक पीसीबी की शीट ली है, जो आपको किसी भी पीसीबी बनाने वाले से मिल जाएगी। आप इसकी जगह लकड़ी या बैटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर मैंने इसे चिपका लिया है, क्योंकि इसके अंदर ग्लू पहले से लगी होती है, डबल साइड टेप होती है इसमें, वो आप उतार के लगा सकते हैं। ये चिपकाने के बाद मैंने इसमें प्लस माइनस और डाटा इन और ये डाटा आउट। डाटा इन मतलब कि जो इस कंट्रोलर पे यहाँ पे लगेगा, डाटा आउट मतलब कि जो इसके अगले वाले स्टेप पे जाएगा, यानी कि इस पे जाएगा। इसके इन से इसका आउट जोड़ देना, प्लस माइनस कॉमन कर देना। ऐसे ही हर बार आउट से अगले वाले के इन पर जोड़ना है। बस इसका कनेक्शन इस तरह से ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी आप जब इसे परचेज़ करेंगे तो आपको इसके साथ वायरिंग डायग्राम मिलेगा। हाँ जी, इसमें आप इन सेंसर की जगह आप कोई भी बेल पुश या माइक्रो स्विच लगा सकते हैं, जैसा कि 2 वे सीढ़ी पर लगा होता है ज़्यादातर लोगों के। नहीं तो आप IR सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मोशन सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोशन सेंसर इसमें कुछ इस तरह से फिट हो जाएगा। इसकी वायर आपको लंबी करनी होगी, जो कि एक पहले स्टेप पर जाएगी और एक लास्ट स्टेप पे जाएगी। स्विच के लिए, सेंसर के लिए, दोनों के लिए ही यहाँ से वायर पहले स्टेप और लास्ट स्टेप पर जाएगी। और ये वाली वायर आपको डाटा इन पे सीधा, यानी कि इस पर स्टार्टिंग पे लग जाएगी। वायरिंग कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये 2 वायर बचेगी,
यहाँ पर आपको प्लस और माइनस 12 वोल्ट देनी है, जिससे कि इस कंट्रोलर को भी सप्लाई मिल जाएगी और पिक्सल एलईडी को सप्लाई मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट एसएमपीएस से पावर सप्लाई देनी है। पावर देते ही यहाँ पर एक इंडिकेटर जल जाएगा। तो आइए करते हैं अब इसका प्रैक्टिकल। तो ये है इसका पूरा कंट्रोलर, जिसमें एक तरफ इनपुट है जो कि आपकी लाइट पर लगेगी, दूसरी तरफ 2 कनेक्टर लगे हुए हैं जो कि सेंसर के लिए होंगे, नीचे का सेंसर और ऊपर के सेंसर के लिए। आप सेंसर की जगह कोई बेल पुश लगा सकते हैं, या फिर मोशन सेंसर लगा सकते हैं, या फिर आईआर सेंसर लगा सकते हैं। यह आपकी इच्छा है कि आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं या मैनुअल। पूरा सेटअप कुछ इस तरह से है। जब आप इस सिस्टम को ख़रीदेंगे तो इसके साथ एक वायरिंग डायग्राम मिलेगा जिसमें इसके बारे में पूरा बताया होगा। एक स्ट्रिप में से टोटल एक तरफ 4 तार निकलती है, जो कि एक वायर अगले स्ट्रिप पर जाने के लिए और माइनस प्लस डाटा, ऐसे ही हर जगह ये जुड़ेंगे आपस में। इसके लिए एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए जो लगभग 5 एम्पीयर की होगी, और ये कंट्रोलर, और आप चाहें तो सेंसर या फिर पुश बटन जो आपकी इच्छा हो वो लगा सकते हैं अपने घर की लाइट को ऑटोमेटिक करने के लिए। ये काम कैसे करता है, मान के चलिए मैं नीचे से अब ऊपर चला, ऊपर चलते ही स्टेप बाय स्टेप सारी लाइट शुरू हो गई। जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो ऊपर के बटन को दबाना है और स्टेप बाय स्टेप नीचे से सारी लाइटें बंद होनी शुरू हो जाएगी। आप इस कंट्रोलर की मदद से कलर भी सेट कर सकते हैं जो कलर आपको चाहिए हो। जैसे कि अभी रेड था, अब ग्रीन जलेगा। ये टेस्टिंग के लिए है। जब भी आप बटन को दबाएंगे तो टेस्टिंग के लिए जो कलर आपने सेट किया है वो जलेगा एक बार। अब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, ऊपर से जलनी शुरू हो गई। नीचे के बटन को दबाया। जब नीचे उतरते समय आप बटन की जगह सेंसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला कलर ब्लू, एक बार टेस्टिंग के लिए। उसके बाद फिर अब ये ऑटोमेटिक इस बॉक्स के अंदर ये कलर सेव हो गया। अब जब भी कोई आएगा तो हर बार ब्लू कलर की लाइट जलेगी। इस तरह आप इस प्रोजेक्ट को लगाकर अपने घर की सीढ़ी की लाइट को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। इसे आप बेच भी सकते हैं। ख़रीदने के लिए नंबर ये रहा, आप इस नंबर पर फ़ोन करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। कलर आप अपनी मर्ज़ी से जो सेट करेंगे वही चलेगा। मैं आपको एक बार सारे कलर अलग अलग करके दिखा दूं। ये हो गया ब्लू, ये हो गया पर्पल, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया स्काई ब्लू, ये हो गया वाइट, ये हो गया रेड। जो कलर आप लास्ट में सेट करोगे वही कलर इसके अंदर सेव हो जाएगा। इस पिक्सल एलईडी का पूरा रोल आता है 5 मीटर का, जो लगभग 1000 रुपये के आसपास का है। उसको आपने या तो किसी फट्टी पे लगा लेना है या फिर प्रोफाइल लाइट एक करके बॉक्स आता है उसमें लगा सकते हैं इसे, जो कि ट्यूबलाइट की तरह लगता है देखने पर, लेकिन उसके अंदर आप इसे एलईडी को चिपका सकते हैं। ये 20 स्टेप हैं टोटल। आप अपनी मर्ज़ी से इसे 10 स्टेप, 8 स्टेप, 20 स्टेप, जितने मर्जी स्टेप पर चाहें उतने स्टेप का ये कंट्रोलर आपको मिल जाएगा।